दोस्तों नमस्कार। मैं राजवीर सांवरिया आज आपके बीच में एक बार फिर पुनः आया हूं। दोस्तों, मैं राजस्थान के सभी भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहूँगा, उनसे कहना चाहूँगा कि मानसून ने भी एंट्री कर ली है राजस्थान में। बरसात का मौसम चालू हो गया है और आपके बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में बच्चे जाते हैं, आप वहाँ जाकर देखिए कि आपके बच्चे जिस बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं, जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो खस्ताहाल तो नहीं है, जर्जर हाल में तो नहीं है, गिरने की हालत में तो नहीं है। अगर ऐसी हालत स्कूलों की है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को कम से कम बरसात के मौसम में मत भेजिएगा, क्योंकि अगर आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे तभी पढ़ पाएंगे। आपके बच्चे आपकी पूंजी है, इसलिए अपनी पूंजी को बड़े सावधानी से रखें। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद आपको किसी भी रूप में डराना का मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ ये ध्येय है कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, कुशल रहें, क्योंकि बच्चे सुरक्षित रहेंगे तभी पढ़ पाएंगे। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं, ये बातें आपको इसलिए बोल रहा हूं स्कूल देखने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा दिसंबर में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 3 विधायक, जिसमें एक बीजेपी का विधायक था रेवतराम डांगा, कांग्रेस की एक विधायक थी अनिता जाटव और एक निर्दलीय विधायक रितु बनावत थी, जिन्होंने विधायक निधि से जो एमएलए को फंड मिलता है उसमें से आधी राशि, कम से कम 40-50% उन्होंने मांगने के लिए कहा। अब आप खुद सोचिए कि जो एमएलए आधी राशि खुद हड़प जाएंगे तो हमारे देश का या गांव में जो विकास होगा वो किस स्तर का होगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं कि मान लो 1 लाख रुपए की कोई बिल्डिंग बनानी है, 1 लाख रुपए में कोई कमरा बनाना है, उसमें से अगर 50,000 एमएलए खा जाए और बाकी बचे हुए 50 में से इंजीनियर ठेकेदार खा जाए, तो 25 या 30,000 रुपए बचेंगे। उसमें से जो कमरा बनेगा वो तो हर हाल में गिरेगा, क्योंकि वो किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकता। ये भ्रष्टाचार के नाले में आपने देखा, मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी बुरी नहीं होती, पार्टी में रहने वाले लोग बुरे होते हैं। अब इसमें कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है और एक तो निर्दलीय है। अब देखिए, एक निर्दलीय विधायक को चुन के जनता ने भेजा, कितना प्यार किया होगा जनता ने उससे, कितना सम्मान दिया है कि उसे निर्दलीय के तौर पे जिता दिया। लेकिन उसको शर्म नहीं आई इस बात की, उसने भी सोचा कि बहते नाले में, भ्रष्टाचार के नाले में तू भी हाथ धो ले। गंगा तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि बहती गंगा में ऐसे भ्रष्टाचारी हाथ नहीं धो सकते। मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचार के नाले में उसने भी हाथ धो लिए जिसको जनता ने निर्दलीय जिताया। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इनका बाद में कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके बच्चे हताहत हो गए, पिछले साल भी आपने देखा होगा कि कई स्कूलों की बिल्डिंग गिरी, कई विद्यालयों की छत गिर गई थी और कई बच्चों की मौत हो गई थी। उनके माँ बाप से जाके पूछा जाए कि उनके साथ क्या बीता। ये आपको 1,50,000 आपके बच्चों को दे देंगे परिजन को और इतिश्री हो जाएगी, लेकिन आपकी कमाई हुई पूंजी, आपकी औलाद आपके हाथ से चली जाएगी। मेरा ये जो कह रहा हूं मैं कि ये टीम गठित करेंगे और आपके सामने पेश कर देंगे कि भाई माल जो उसकी गुणवत्ता थी वो तो अच्छी थी, लेकिन ज्यादा बरसात होने से वो विद्यालय गिर गया। कुछ नहीं होगा इनके एसआईटी गठित करने से, या इनकी जो कमेटी बनाई जाएगी वो अधिकारी को, भ्रष्ट अधिकारी को क्लीन चिट दे देगा। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा 2022 में भी एक वीडियो जारी किया था मैंने, जिसमें महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए दाल भेजी गई थी सरकार की तरफ से, उसमें से पूरी दाल को करोड़ों में बेच खाया। एक यहां तिजारत तहसील में इंद्राज मीणा नाम का एक वीडियो था, उसको चार्ज दिया गया था सीडीपीओ का, सीडीपीओ नहीं थे उनकी जगह, तो उन्होंने महिला बाल विकास विभाग की जो दाल मिली थी वो बच्चों को देने की बजाय और बाजार में बेच दिया। इसके मैंने काफी सबूत पे इकट्ठे करके आगे भेजा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि
वो ऊंची पकड़ रखता था, उसकी पहुंच ऊंची थी, इसलिए उसका कुछ भी नहीं हो पाया था। तो मेरा निवेदन यही है कि, और जब मैं उसके पास गया तो मैंने उससे कहा कि मुझे आपने ये कौन सी योजना चला रखी है कि दाल को बेचकर आपने कार्यकर्ताओं में 10-10 हजार रुपए बांट दिए, कौन सी योजना है? बोला ऐसा कुछ नहीं है। और उसी दिन मेरे मस्जिद में करीब 67 कट्टे दाल के आ गए। अगर मैं आवाज नहीं उठाता तो 1 लाख के करीब वो दाल थी, वो भी बिक जाती बाजार में। तो आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ये लोगों को शर्म नहीं है। ये बेशर्म लोग हैं जिनको हम बनाते हैं गद्दार हैं। ये कमीशन खोर एमएलए हमारा भला नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें खुद को जागरूक होना पड़ेगा। और ये जनता के बीच में जाएंगे, इनको कोई शर्म नहीं आएगी वोट मांगने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि शर्माते वो है जिनको शर्म आती है। ये तो इतने बेशर्म है कि शर्म इनसे शर्माती है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, दोस्त भाइयों, मेरा आपसे निवेदन यह है उन्हें कि आप अपने बच्चों को सुरक्षित देखते हुए, उनके भविष्य को सुरक्षित देखते हुए, जिंदगी को देखते हुए, एक बार जिस स्कूल में वो बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उस बिल्डिंग का निरीक्षण जरूर करें। अगर वो बैठने के लायक नहीं है तो अपने बच्चों को इस स्कूल में ना भेजें तब तक, जब तक ये बरसात का मौसम चल रहा है, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तभी जब सुरक्षित रहेंगे। मैं आपसे यही कहूंगा, आपको जागरूक बनना है और ऐसे एमएलए, भ्रष्टाचारी अधिकारियों को सबक सिखाना है, तभी राजस्थान का विकास हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।